फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 2 अक्टूबर को हम लोग रखवाल दूत का पर्व मनाते हैं। 1617 में संत पापा क्लेमेंट 10वें ने यह तारीख निर्धारित किया और कलीसिया में यह पर्व मनाने की अनुमति दी। रखवाल दूत के बारे में हम बाइबल की शुरुआत से देखते हैं, पढ़ते हैं। उसके अलावा अन्य दूतों के बारे में भी, इनकी उत्पत्ति कब हुई। संत अगस्तीन के अनुसार उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में पहले दिन की सृष्टि में जब ईश्वर ने बताया प्रकाश हो जाए तो प्रकाश हो गया, और ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और ईश्वर ने प्रकाश को अंधकार से अलग कर दिया। संत अगस्तीन के अनुसार यह प्रकाश सूरज का प्रकाश नहीं है, यह स्वर्गदूत है, और ईश्वर ने स्वर्गदूतों को नरक दूतों से, शैतान से अलग कर दिया। और सबसे अंतिम में हम लोग पढ़ते हैं उस उत्पत्ति ग्रंथ में, उस सृष्टि की कथा में, कि सबसे अंतिम में ईश्वर ने मनुष्य को बनाया अनंत आत्मा के साथ, ईश्वर के प्राण के साथ, प्राण वायु के साथ ईश्वर ने मनुष्य को बनाया। स्वर्गदूतों को भी इसी तरह अनंत आत्मा मिली है, लेकिन उनको शरीर नहीं है। मनुष्य को शरीर और आत्मा है। केवल 2 प्राणी जिनको अनंत आत्मा मिली है, पहला स्वर्गदूत, दूसरा मनुष्य। स्तोत्र 8 के अनुसार हम लोगों को, मनुष्य को ईश्वर ने स्वर्गदूतों से थोड़ा सा छोटा बनाया। कहने का मतलब मनुष्य से ज़्यादा बुद्धिशाली, शक्तिशाली स्वर्गदूत है। इनका काम क्या है? ईश्वर की उपासना, ईश्वर की स्तुति आराधना, और साथ साथ ईश्वर के भक्तों की सुरक्षा, उनकी सेवा। इब्रानियों का नाम पत्र अध्याय 1 में पद संख्या 14 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, क्या सब स्वर्गदूत परिचारक नहीं है जो उन लोगों की सेवा के लिए भेजे जाते हैं जो मुक्ति के अधिकारी होंगे? तो हमारे परिचारक है, स्वर्गदूत परिचारक हैं, ईश्वर की सेवा करने वाले, और मनुष्यों के, ईश्वर के भक्तों की सेवा करने वाले परिचारक है। वे कभी ईश्वर की संतान नहीं बन सकते। मनुष्य ईश्वर की संतान बन सकते हैं, लेकिन स्वर्गदूत नहीं। स्वर्गदूतों की भूमिका हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ से प्रकाशना ग्रंथ तक हम लोग पाते हैं। उदाहरण के लिए, जब याकूब ने अपने पोते मनीषे को, इफ्रेम को आशीर्वाद दिया, इस प्रकार आशीर्वाद दिया, ईश्वर जिसके मार्ग पर मेरे पुरखे इब्राहिम और इब्राहिम, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 15 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, याकूब ने अपने पोतों को आशीर्वाद देते समय इस प्रकार बताया। उसने यूसुफ से यह कहते हुए आशीर्वाद दिया, ईश्वर जिसके मार्ग पर मेरे पुरखे इब्राहिम और इसहाक चलते थे, वह ईश्वर जो जन्म से लेकर आज तक मेरा रक्षक रहा है, वह दूत जिसने मुझे प्रत्येक विपत्ति से बचाया है, इन बच्चों को भी आशीर्वाद दे। इन्हीं से मेरा नाम और मेरे पुरखे इब्राहिम और इसहाक के नाम चलते रहें। तो याकूब को मालूम था एक ईश्वर है, एक स्वर्गदूत है जिसने उसकी रक्षा की है। इसी प्रकार हम लोग स्तोत्रकार के मुख से सुनते हैं, स्तोत्र 34 में पद संख्या
7 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। उसी तरह स्तोत्र 91 में हम लोग पढ़ते हैं, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के पास निकट नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। तो प्रभु अपने दूतों को भेजकर हमारी रक्षा करते हैं। स्वर्गदूत हमारी रक्षा करने वाले हैं, हमको संदेश देने वाले हैं, हमको प्रेरणा देने वाले हैं। यह समझ आदिम कलीसिया में थी, लेकिन पूर्ण रूप से इसका ब्यौरा हम लोगों को बाद में मिलते हैं। जब पेतरुस जेल में थे, प्रेरित चरित्र अध्याय 12 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रेरित पेतरुस जेल में थे, 2 हथकड़ियों से बंधे हुए थे और सो रहे थे। तो एक स्वर्गदूत ने उनको जगाया, उनको बचाया और वे अपने लोगों के पास लौट आए। उस समय कलीसिया आग्रह के साथ प्रार्थना कर रही थी। तो रोदे नामक एक महिला ने, एक नौकरानी ने जाकर देखा, क्योंकि फाटक पर कोई दस्तक मार रहा था, कोई खटखटा रहा था और वो भूल गई दरवाज़ा खोलने के लिए, गेट खोलने के लिए। वो दौड़ कर आकर सभी लोगों को जो प्रार्थना में थे बोलने लगी, पेतरुस आए हैं, पेतरुस आए हैं, संत पापा पेतरुस आए हैं। और वो आग्रह करते रही, जिद करती रही। तो उन लोगों ने कहा वह उनका स्वर्गदूत होगा, उनका दूत होगा। तो आदिम कलीसिया में उनको मालूम था कि हमारे साथ स्वर्गदूत रहता है, रखवालदूत रहता है। लेकिन कलीसिया में सबसे पहले संत बासिल नामक एक महान संत ने इसके बारे में घोषणा की है। संत बासिल, उनका जीवन 329 ईस्वी से 379 तक, और वे दक्षिणी पूर्वी तुर्की में जन्म लेने वाले व्यक्ति थे। वे कैसरिया के धर्माध्यक्ष बने, महान संत, धर्माध्यक्ष और महागुरु हैं। उनके अनुसार हर एक व्यक्ति के साथ एक स्वर्गदूत उपस्थित रहता है, जो उस व्यक्ति की रक्षा करता है और साथ साथ अनंत जीवन की ओर ले चलता है। बाद में संत जेरोम जैसे महान संतों ने भी इसकी पुष्टि की है। संत जेरोम के अनुसार हमारी आत्मा इतनी महत्वपूर्ण है कि हर एक व्यक्ति को हमारी भ्रूणावस्था से, हम लोग माता के गर्भ में जन्म लेते ही एक स्वर्गदूत को दिया जाता है। हमारी मृत्यु तक वो हमारे साथ रहकर हमारी रक्षा करता है, हमको प्रेरणा देता है, हमारे लिए प्रार्थना करता रहता है। प्रभु यीशु के जीवन में भी हम लोग अनेकों बार देखते हैं स्वर्गदूत ने उनकी सेवा की, उनके लिए संदेश प्रभु यीशु के जीवन की शुरुआत से अंत तक स्वर्गदूतों की भूमिका हम देख सकते हैं। उनके जन्म के पहले ही स्वर्गदूत ने, गब्रियल स्वर्गदूत ने आकर माता मरियम को संदेश दिया। और उसके अलावा यीशु के जन्म के समय गडेरियों ने स्वर्गदूत का संदेश पाया और बहुत सारे स्वर्गदूतों की सेना आकर गाना गा रहे थे, उन्होंने सुना। और इब्रानियों के पत्र अध्याय 1:6 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, फिर वह अपने पहले उठे को
संसार के सामने प्रस्तुत करते हुए कहता है, ईश्वर के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करे। तो जब स्वर्गदूत गडेरियों को संदेश दे रहे थे, उनके सामने गाना गा रहे थे, यहाँ यीशु के पास सब स्वर्गदूत मिलकर आराधना कर रहे थे। तब से यीशु की मृत्यु तक ये स्वर्गदूत उनके साथ थे। हम लोग पढ़ते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 में, अध्याय 4 पद संख्या 11 में, कि जब यीशु की परीक्षा हुई तो शैतान चला गया, तो स्वर्गदूत आकर यीशु की सेवा परिचर्या करते रहे। और संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 में हम लोग पढ़ते हैं, प्राण पीड़ा के समय एक स्वर्गदूत दिखाई दिए और उसने यीशु को ढारस बंधाया, सांत्वना दी। तो यीशु के जीवन की शुरुआत से मरने तक स्वर्गदूत उनके साथ थे, उनकी मदद करते रहे। और साथ साथ यीशु हमको सतर्क कराते हैं, हमको सावधान कराते हैं, सावधान रहो, उन नन्हों में एक को भी तुच्छ ना समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। तो यीशु हमको सतर्क कराते हैं, सावधान रखते हैं कि हम लोग किसी को दोष नहीं लगाए। छोटे बच्चों को भी, उनके साथ भी स्वर्गदूत है, वे स्वर्गदूत ईश्वर के दर्शन करते रहते हैं। हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, उनके साथ एक एक रखवाल दूत है। इसलिए हमको लोगों का आदर करने के साथ साथ हमारे रखवाल दूतों का आदर करना है। तो इस महान पर्व के अवसर पर कलीसिया जब हमको सिखाती है, इस महान पर्व के अवसर पर हमको अपने रखवाल दूत को स्मरण करना, उनका आदर करना है। तो इसका मतलब हमारे लिए क्या है? मैं इस पर सोच रहा था, मनन कर रहा था, तो मुझे एक प्रेरणा मिली कि हमारी अंतिम प्रार्थना में जब हमारी मृत्यु होगी और मृत्यु के बाद हमारे संस्कार के दाह संस्कार के समय पुरोहित इसी तरह प्रार्थना करेंगे, देर ना हो, अब देर ना हो, प्रभु और के दूतों संतों स्वागत कर इस आत्मा को अर्पित आप करे प्रभु को। यह कविता के रूप में है, इसका गद्य रूप है। हे ईश्वर के संतों, उसकी सहायता करने आइए। हे प्रभु के दूतगण, उसकी अगवानी करने आइए और उसकी आत्मा ग्रहण कर ईश्वर के सम्मुख पहुंचा दीजिए। क्रिस्त ने तुम्हें बुलाया है, वही तुम्हारा स्वागत करे और स्वर्गदूत तुम्हें इब्राहिम की गोद में ले जाए। उसकी आत्मा ग्रहण कर ईश्वर के सम्मुख पहुंचा दीजिए। तो भाई और बहनों, हर एक व्यक्ति, हम लोग सब मर जाएंगे, तो हमारी मृत्यु के समय हमारे स्वर्गदूत, हमारे रखवाल दूत हमको ईश्वर के पास पहुंचा दे। वे हमारे साथ रहते, हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमको अच्छी अच्छी प्रेरणाएं देते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से इसका मतलब क्या है? मैंने कई लोगों से पूछा है, क्या आप विश्वास करते हैं कि आपके साथ एक रखवाल दूत हैं? कई कैथोलिक विश्वासी बोलते हैं हाँ, अधिकांश लोग बोलते हैं हाँ, लेकिन मैं उनसे पूछता हूं कि उनका नाम क्या है, तो उनको मालूम भी नहीं है। तो मैं बोलता हूं, आपके कुत्ते को आप नाम देते हैं, आपके कुत्ते बिल्ली को नाम देते हैं, जानवरों को नाम देते हैं, हर एक मनुष्य का नाम है। आपने कभी पूछा है आपके साथ शुरू से अभी तक रहने वाले रखवाल दूत का नाम क्या है? अनेक लोगों ने नहीं पूछा, करीब करीब सबों ने नहीं पूछा है। एक व्यक्ति कहता है स्वर्गदूतों का नाम पूछने की जरूरत नहीं है कि वो आत्मा है, लेकिन मैंने सुना है एक महिला बोलती है उसके पास एक स्वर्गदूत आया,
वर्तमान जीवित एक महिला है, बहुत पवित्र महिला, और उसके पास एक स्वर्गदूत ने आकर बताया, मैं दानिएल आपका रखवाल दूत हूँ, ईश्वर आपके पास आना चाहता है, प्रभु यीशु आपके पास आना चाहते हैं। और बाद में उस महिला ने अनेकों बार उस स्वर्गदूत को देखा। तो मैंने कई बार स्वर्गदूत का नाम पूछा, कोई जवाब नहीं है, लेकिन हम लोग अपना एक नाम दे सकते हैं। हम कितने बार ईश्वर को अपनी तरफ से बुलाते हैं। मैं अकेला हूँ तो ईश्वर का कोई नाम भक्ति से मैं लेता हूँ, आप भी लेते होंगे। माता मरियम को हे माँ बोलते हैं, मेरी माँ, मैं ईश्वर की माँ, हे अम्मा, ये सब हम लोग बुलाते हैं। प्रभु यीशु को कई नामों से हम पुकारते हैं। क्या हम अपने स्वर्गदूत को, अपने रखवाल दूत को एक नाम लेकर बुला सकते हैं? नहीं बुला सकते हैं। हमारा रिश्ता बढ़ जाएगा। एक मुसलमान पुरोहित बाद में कैथोलिक चर्च में बपतिस्मा ग्रहण कर ईसाई बन गया है। उनका सुझाव है, जब हम लोग मिसा बलिदान के समय एक दूसरे को शांति अभिवादन करते हैं, उस समय सबसे पहले क्यों ना हम लोग अपने रखवाल दूत को शांति अभिवादन करें, फिर हमारे नामधारी संत, हमारे पेट्रन सेंट को शांति अभिवादन करें, उसके बाद अगल बगल में रहने वालों के लिए। मुझे अच्छा लगा, तब से मैं इसी तरह मिसा बलिदान में करता हूँ, और मैं कई लोगों को प्रेरणा देता हूँ। उन सबों का कहना है उनको अच्छा लगता है। हमारा रिश्ता हमारे रखवाल दूत से, हमारे नामधारी संत से हमारा रिश्ता गहरा हो जाता है। इसके अलावा मैंने सोचा है, मेरे जो रखवाल दूत जो है, जो मेरे साथ रहता है, उसने इसके पहले कई लोगों का रखवाल दूत बनकर के सेवा की होगी। लेकिन बाद में मैंने ये किताब में पढ़ा है, हर एक व्यक्ति के लिए केवल एक रखवाल दूत है, केवल एक रखवाल दूत एक व्यक्ति के लिए। वहाँ रिसाइकलिंग नहीं चलता है, दूसरा पारा पारी नहीं। ये बहुत बड़ा रहस्य है। इसका मतलब क्या है? ईश्वर हर एक आदमी को, हर एक आदमी की आत्मा को इतना महत्व देता है। जैसे संत जेरोम ने कहा है, हमारी आत्माएं इतनी महत्वपूर्ण है ईश्वर के सामने, इसलिए हर एक व्यक्ति के लिए एक रखवाल दूत दिया जाता है। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं धन्यवाद देकर कि हमारा रिश्ता उन रखवाल दूतों से, हमारे अपने अपने रखवाल दूत से हमारा रिश्ता गहरा हो जाए। हम और उनसे रिश्ता रखें, वे हमारी रक्षा करें और अच्छी अच्छी बातें हमको सिखाए, हमारा मार्गदर्शन करें। हे अब्बा पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी अनंत मुक्ति योजना में तूने हर एक व्यक्ति के लिए एक एक रखवाल दूत दिया है, जो हमारी रक्षा करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है। जैसे हमारी दाह संस्कार की प्रार्थना में पुरोहित हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, वैसे हमारा रखवाल दूत अंतिम में हमको ईश्वर के पास ले चले, ईश्वर के हवाले कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।